देखिए इसका पी मल्टीपल जो देखते हैं वो 3.5 का है, 3.5, यानी इसके सेक्टर में जो इंडस्ट्री का पी है वो 16 का है और दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो 10 गुना नीचे इसका पी है। तो हाईली अंडर वैल्यूड सेक्टर है, कंपनी है ये। 5% ऊपर था, अब कुछ ये स्टॉक 20% का सर्किट फिल्टर है इस शेयर में, और ये अच्छा प्रदर्शन इसलिए दिखाएगा। देखिए सरकार एक के बाद एक प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रही है। बैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये होगा मेरा कल का खिलाड़ी आज। तो मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर ये था कल का खिलाड़ी आज। और देखिए फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए और केमिकल सेक्टर के लिए एक बड़ी नीति की तैयारी कर रही है सरकार, उस नीति पर भी हम बात करेंगे। नीरज का कल का खिलाड़ी आज था GHCL, और देखिए ये दोनों ही स्टॉक्स आज भी दमदार प्रदर्शन दिखाएंगे। कल जब ये हमने शेयर सुझाए थे उसके बाद दरअसल देखिए ये खबर निकल कर आई है। लक्ष्मण रॉय भी हमारे साथ इस शो में जुड़ेंगे, उनसे विस्तार से समझेंगे कि सरकार अब कौन से बड़े रिफॉर्म्स कर रही है। लेकिन नीरज देखिए रेलवे में क्या बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले 10 दिनों में। सरकार ट्रेनों को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे रही है। लॉकडाउन में सरकार ने 100% FDI खोल दिया डिफेंस के लिए, डिफेंस के स्टॉक्स ऑल टाइम हाईस पर पहुंच गए। और अब केमिकल सेक्टर में सरकार बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी कर रही है। तो शेयर बाजार ऐसे ही ऊपर नहीं जा रहा। देखिए सरकार काम कर रही है और इसीलिए शेयर बाजार में रैली देखने को मिल रही है। लिक्विडिटी तो है ही, लेकिन सरकार की तरफ से जो नई पॉलिसीज बन रही हैं उससे भी देखिए भारतीय बाजारों को बल मिल रहा है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको बताएंगे बेहतरीन आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में बढ़िया मुनाफा कमा कर देंगे। नीरज मुझे तो पिच बहुत बढ़िया लग रही है, तेजी का सिक्सर होगा आज और 11,000 की तरफ हम और करीब जाएंगे। बताइए किस तरह का टीम का चयन किया है और कारण क्या थे कल अमेरिका के बाजारों में कुछ मुनाफा वसूली जो देखने को मिली उसके पीछे? देखिए टीम का चयन तो पूरी तरीके से केमिकल में, आज मैंने पूरे 10 के 10 शेयर केमिकल के स्टॉक्स के लिए हैं, क्योंकि जो खबर है वो बहुत बड़ी है। तो 10 मेरी और तरफ से उस भी हैं, 20 तरह के जो परिवर्तन किए जा रहे हैं वो आगे जब हम लोग टीम की बात करेंगे तो समझाएंगे। हाँ 20 शेयर केमिकल के मिलेंगे आपको। अमेरिका में कुछ खास नहीं था, रूटीन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने की। कभी कभी होता ना कि आपकी कोविड की चिंता होने लगती है, बीच में ये खबरें चल जाती है कि हवा से भी कोविड फैलता है क्या। तो ऐसे में जब आप बहुत प्रॉफिट में बैठे होते हैं थोड़ा सा मुनाफा तो लेना ही चाहिए, और वैसा ही कल हुआ, क्योंकि जो गिरा उसके बाद आप देखिए आज सुबह फिर से डाउ फ्यूचर्स ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो ग्लोबल क्यूज को कोई चिंता दिक्कत की बात नहीं। जिन्होंने सोना खरीदा था उनको भी गजब की कमाई हो रही है। $1805 पे पहुंच गया है सोना, तो गजब की कमाई हर एसेट क्लास में है। आयरन ओर की कीमतों में बहुत शार्प प्राइस आया है, तो आज हो सकता है स्टील कंपनियां आपको चलती हुई दिखें। लेकिन वापस लौटते अपने घरेलू क्यूज पे, फोकस पूरी तरीके से केमिकल में ही है हेमंत। बिल्कुल सही कह रहे हैं। केमिकल केमिकल एंड केमिकल, वो एंटरटेनमेंट से मुझे याद आ रहा है। लेकिन आप देखिए छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग होती भी है। अब WHO के स्टेटमेंट के चलते अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई कि कोविड के डेथ बढ़ जाएंगी जब आप इकोनॉमी खोलेंगे। अच्छा ये किसको नहीं पता था नीरज, बताइए कि कोविड का असर पड़ेगा जब इकोनॉमी खोलेंगे? मतलब ये मजाक वाली बात है। अब आप जो कह रहे हैं ना मुनाफा वसूली करने का एक बहाना चाहिए, तो ठीक है ये बयान आया, जिसको मुनाफा हो रहा था उसने कहा चलिए मुनाफा ले लेते हैं और नए लोग शेयर बाजार में एंटर करेंगे जो अब तक साइड लाइन पर बैठे थे। तो ध्यान रखिए। और अच्छा ये हमें पता नहीं था क्या, अमेरिका के बाजार के डाउ फ्यूचर्स कल जब हम भारतीय बाजार में बंद कर रहे थे, आखिरी सौदा कर रहे थे, नीरज करीब 300 पॉइंट नीचे थे। तो 400 पॉइंट अगर डाउ नीचे आ भी गया तो आज 100 पॉइंट ऊपर इस समय डाउ फ्यूचर कारोबार कर रहा है। इसीलिए देखिए भारतीय बाजारों को पता है डाउ फ्यूचर को आज देखना ही नहीं है, इसको मत देखिए। देखिए SGX निफ्टी को, SGX निफ्टी आपको सही दिशा दिखा रहा है। आज 10,800 के ऊपर भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी, क्योंकि आप और मैंने दोनों ने केमिकल स्टॉक्स को ही टीम में शामिल किया है। तो लक्ष्मण रॉय को आज हमने सुबह फिर से तंग किया है। कल देर शाम तक वो काम कर रहे थे और उन्होंने ये एक्सक्लूसिव खबर हमारे सामने पेश करी कि केमिकल सेक्टर के लिए सरकार एक बड़े रिफॉर्म की तैयारी कर रहा है। तो उन्हीं के पास चलते हैं, वही बढ़िया तरीके से समझाएंगे खबर क्या है। उसके बाद हम बताएंगे आपको केमिकल में कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आज कैबिनेट की बैठक भी है, लक्ष्मण से ये भी समझेंगे कि कैबिनेट की बैठक में क्या उम्मीदें हैं, कितने बजे शुरू होने वाली है। लक्ष्मण गुड मॉर्निंग, बताइए क्या एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है आपके हाथ?
देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार केमिकल सेक्टर में इंपोर्ट पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म करना चाहती है और उसके लिए खास रणनीति तैयार कर ली है। जब मैं कह रहा हूं तैयार कर ली है तो उसका मतलब यह है कि मुझे सूत्र बता रहे हैं कि केमिकल मिनिस्ट्री ने इस रणनीति को या फिर कहें इस पॉलिसी को मंजूरी भी दे दी है। अब इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप में चर्चा के बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। दरअसल पूरी रणनीति यह है कि अगर कोई कंपनी या निवेशक कोई केमिकल की इंडस्ट्री लगाता है, चाहे मौजूदा इंडस्ट्री में अपना क्षमता विस्तार करता है, एक्सपेंशन करता है, तो उसको हम टैक्स संबंधी रियायतें देंगे। टैक्स संबंधी रियायतें जो शुरुआती प्रस्ताव उसके मुताबिक शुरू के 5 साल तक हम उससे कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लेंगे। उसके बाद जो 5 साल शुरू होगा वहां पे हम 75% छूट देंगे, 75% छूट देंगे कॉर्पोरेट टैक्स में। फिर उसके अगले 5 साल में यानी 11 साल से लेकर 15 साल तक हम कॉर्पोरेट टैक्स में 75% की छूट देंगे। सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स में छूट की बात नहीं की गई है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केमिकल इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के तौर पर नाफ्ता गैस, नेचुरल गैस जैसे चीजें इंपोर्ट करती हैं जो उनका रॉ मटेरियल होता है, तो उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी रियायत देने की तैयारी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के भीतर लगाया जाएगा उसमें सरकार 20% इक्विटी अपना शेयर देगी। और साथ ही साथ पहले जो पीसीपीआई पॉलिसी थी, उस जो केमिकल पॉलिसी कह सकते हैं, उसमें कई सारी शर्तें थी। उन सारी शर्तों में सरकार ढील देने की तैयारी कर रही है और इसका एक ही मकसद है कि अगले 15 साल में $500 बिलियन का निवेश लाया जाए और अभी हम सालाना $55 बिलियन का जो इंपोर्ट करते हैं केमिकल, उस इंपोर्ट पर निर्भरता बिल्कुल खत्म की जाए। तो इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता कम की जाए और केमिकल सेक्टर को एक बड़ा बूस्टर डोज देने की तैयारी। और ये कॉर्पोरेट टैक्स में छूट वाली खबर शेयर बाजार को खूब पसंद आने वाली है। अच्छा, कैबिनेट की बैठक में क्या निकल कर आ सकता है, उसके बाद फिर हम अपने शेयर बताते हैं। देखिए, कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है, 10:30 बजे होगी। पहले के 5 मिनट में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए रखा गया है, तो वहां पे हो सकता है 2-3 प्रस्ताव हों, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। अभी तक जो देर शाम मुझे एजेंडा पता चला था जो संबंधित कैबिनेट सदस्यों के पास भेजा जाता है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है मुझे, उसके मुताबिक 3 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। पहला तो यह है कि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों अन्य गरीब कल्याण अन्न योजना की जो शुरुआत की थी और कहा था नवंबर तक मुफ्त में अनाज बांटेंगे, 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और फिर 1 किलो चना, तो उस नवंबर तक बढ़ाने के ऐलान को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। दूसरा फैसला यह हो सकता है जो बिजनेस और वर्कर के लिए जो सरकार ने ये ऐलान किया था आत्मनिर्भर भारत के तहत कि हम ईपीएफ कंट्रीब्यूशन देंगे 12%, तो उसको अभी तक कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी थी, उसको भी मंजूरी मिलने की संभावना है। एक और महत्वपूर्ण यहां पे फैसला लिया गया था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का बनाया जाएगा, लेकिन उसकी रूपरेखा क्या होगी उसको कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी थी, तो वो मंजूरी यहां पे मिलता हुआ आप देखेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर, स्टोरेज, मार्केटिंग, इन सब पर खास जोर रहेगा, वेयर हाउसेज वगैरह पे काफी जोर रहेगा। 1 लाख करोड़ रुपए के इस फंड को मंजूरी मिलने की संभावना। लेकिन इन सब के बाद मुझे ऐसे आभास हो रहा है कि शायद कुछ सरप्राइज आपको देखने को मिल सकता है टेबल एजेंडा के तौर पर।